हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कौन से सेक्शन के अंदर में और कौन से रीजन्स ऐसे हैं जिसमें हम ग्राउंड ऑफ अपील कर सकते हैं जीएसटी डिपार्टमेंट में। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो ग्राउंड ऑफ अपील करते हैं हम, मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट को जो अपील करेंगे, फर्स्ट अपील जो हम अपील कर रहे हैं वो कौन सा सेक्शन में कर रहे हैं? सेक्शन 107 में कर रहे हैं। अब हम फॉर्म्स कौन सा यूज करेंगे? फॉर्म नंबर APL 01, APL 03, 02, 04। ये फॉर्म्स यूज होंगे जनरली अपील के केस में। अब याद रखना है, जब भी हम अपील करेंगे फ्रेंड्स, जब भी हम अपील करेंगे उस केस में हमको 10% प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। पहले क्या हुआ करता था? प्री डिपॉजिट सिर्फ और सिर्फ कैश लेजर से होता था। किससे होता था फ्रेंड्स? कैश लेजर से होता था। अब गुजरात हाई कोर्ट ने क्रेडिट लेजर को भी अलाउ कर दिया है प्री डिपॉजिट के लिए फ्रेंड्स। अब और एक चीज, डिन नंबर होता है, एक रेफरेंस नंबर होता है। फ्रेंड्स क्या बात कर रहा हूं, एक होता है डिन नंबर और एक होता है रेफरेंस नंबर। जब भी सेंट्रल टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस इशू करता है या डिमांड इशू करता है तो वो क्या देते हैं? डिन नंबर देते हैं। और उसको हम कहां चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स? वेरीफाई कहां कर सकते हैं? सीबीआईसी के साइट पे कर सकते हैं। ई संचार cbic.gov.in में हम वेरीफाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख पाएंगे। और स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट जब भी डिन के जगह देता है RFN नंबर, रेफरेंस नंबर देता है, उसको वेरीफाई करने के लिए क्या करना है? आपको जीएसटी पोर्टल पे जाना है, सर्विस में जाना है, सर्विस के बाद यूजर सर्विस में जाना है और RFN को वेरीफाई करना है, तो वहां से भी वेरीफाई हो जाएगा फ्रेंड्स। तो समरी एक बार मैं बोल देता हूं। ग्राउंड ऑफ अपील करने के लिए आपको जीएसटी एक्ट का सेक्शन 107 पढ़ना है फ्रेंड्स। कौन कौन से फॉर्म्स यूज होंगे इसके दौरान में? APL फॉर्म यूज होगा। APL फॉर्म में 01, 02, 03, 04 ये सीक्वेंस वाइज में है, बाद में हम डिस्कस करेंगे। प्री डिपॉजिट कितना करना है? 10% करना है फ्रेंड्स। कैश लेजर से करना है, क्रेडिट लेजर से भी कर सकते हैं। अब याद रखिएगा, जिसको हम अप्लाई करने जा रहे हैं ग्राउंड ऑफ अपील में फ्रेंड्स, तो उस केस में याद रखिएगा आप टिन को और रेफरेंस नंबर को जरूर वेरीफाई करेंगे। रेफरेंस नंबर आया है तो आप जीएसटी पोर्टल पे उसको वेरीफाई कर सकते हैं, और डिन नंबर आया है तो ई संचार cbic.gov.in में कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये दिख रहा है आपको। हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं कौन कौन से रीजंस स्पेसिफाइड हैं। उस केस में हम अपील का ग्राउंड ले सकते हैं। फर्स्ट, मिस क्लासिफिकेशन ऑफ एनी गुड्स है या एनी सर्विस है। गुड्स है, सर्विस मान लिया गया, सर्विस है, गुड्स मान लिया गया, तो ये बहुत डिस्प्यूट वाला मैटर है। तो इस टाइप का मैटर्स के केस में ग्राउंड ऑफ अपील हम कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, इनकरेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम लिखा है। टाइम माने टाइम ऑफ सप्लाई जो होता है वो करना है, या वैल्यू ऑफ सप्लाई जो सेक्शन 15 में है। वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे हम निकालेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वैल्यू ऑफ सप्लाई भी जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है रिलेटेड पार्टी के केस में हुआ, और क्या बोलते हैं,
आर्म लेंथ प्राइस कैसे निकालेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्काउंट का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो इनकरेक्ट डिटर्मिनेशन होता है, उस केस में भी हम अपील पे जा सकते हैं फ्रेंड्स। रॉन्गली एप्लीकेशन ऑफ नोटिफिकेशन किया गया है, जो इशू हुआ है उसको भी हम लोग चैलेंज कर सकते हैं। कैसा चैलेंज कर सकते हैं? नोटिफिकेशन आया है, जो प्रॉपर ऑफिसर है उन्होंने उसका एप्लीकेबिलिटी गलत तरीका से लिया है, तो उस बेसिस पे ले सकते हैं। इनकरेक्ट एडमिसिबिलिटी ऑफ आईटीसी पेड और डीम टू बी पेड, इनकरेक्ट माना गया, हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब आईटीसी से रिलेटेड भी कुछ आपको क्वेरी है, उस केस में भी आपका कोई प्रॉब्लम है तो उसको ग्राउंड ऑफ अपील में फाइल कर सकते हैं। इनकरेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, जो हमारा आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आता है ना फ्रेंड्स, हुआ वो इनकरेक्ट डिटर्मिनेशन हुआ है, तो उस केस में भी हम ग्राउंड ऑफ अपील कर सकते हैं। अब मान लो एग्जांपल, वेदर अप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड का मतलब क्या है फ्रेंड्स? इसका मतलब ये है कि मुझको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं लेना है। आपको पता है फ्रेंड्स, सेक्शन 24 के अंदर कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। तो अब एसएससी जो है वो चैलेंज कर रहा है मुझे नहीं लेना है, तो उस टाइप के केस को भी हम चैलेंज कर सकते हैं ग्राउंड ऑफ अपील में फ्रेंड्स। और कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं फ्रेंड्स जिसमें ये पॉइंट्स आएंगे? रिजेक्शन ऑफ अप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन रॉन्ग ग्राउंड्स, हमने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया फ्रेंड्स, बट रॉन्ग ग्राउंड के बेसिस पे, इनकरेक्ट ग्राउंड के बेसिस पे हमारा क्या किया गया? रिजेक्शन किया गया रजिस्ट्रेशन को। उस केस में भी हम ग्राउंड ऑफ अपील में जा सकते हैं। एप्लीकेशन जो हमने किया था वो वाला केस समझ में आया। अब पॉइंट है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर इनकरेक्ट रीजन फ्रेंड्स। कहने का मतलब क्या है? पहले मैंने अप्लाई किया, उस केस में भी जा सकते हैं, नहीं मिला था तो। और कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब हमारे पास जीएसटी नंबर है और उसको कैंसिल किया गया इनकरेक्ट ग्राउंड पे, तब भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसफर और इनिशिएशन ऑफ रिकवरी और स्पेशल मोड ऑफ रिकवरी, मतलब सेक्शन 79 का पावर यूज करके करते हैं, उस केस में भी ग्राउंड ऑफ अपील हम जा सकते हैं फ्रेंड्स। टैक्स रॉन्गली कलेक्टेड है या टैक्स कलेक्टेड है नॉट पेड है। मैं आपको एक चीज बताऊं, आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि टैक्स रॉन्गली कलेक्टेड है एसएससी से, तो एसएससी क्यों जाएगा? भाई एसएससी सिर्फ नहीं जाता है ग्राउंड ऑफ अपील में, डिपार्टमेंट भी जाता है। मैंने आपको दो फॉर्म दिखाए थे ना, 01 और 03, तो वो 01 जो है एसएससी अप्लाई करता है और 03 जो है वो डिपार्टमेंट अपील करता है। आप टैक्स रॉन्गली कलेक्ट कर लिए हैं और नहीं पे कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट भी ग्राउंड ऑफ अपील में जा सकता है। वो बहुत सारा मैटर है, उतना हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम खाली यहाँ पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। हम अपने पेड क्लासेस में एक एक पॉइंट को एनालिसिस करके समझाते हैं, उसको आपको ये करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पेड, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स नॉट पेड, इस केस में भी या शॉर्ट पेड केस में भी आप ग्राउंड ऑफ अपील में जा सकते हैं। रिफंड से रिलेटेड, रिफंड को रोका गया, नहीं दिया गया या उसके ऊपर इंटरेस्ट डिले हुआ, तो उस ग्राउंड पे भी हो सकता है इंटरेस्ट आपको कम मिला हो। रिफंड ऑन रॉन्ग ग्राउंड या रिफंड नॉट ग्रांटेड या इंटरेस्ट ऑन डिले रिफंड। 13 नंबर पॉइंट है फ्रॉड है या विलफुल सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स है,
उस केस में भी जा सकते हैं। और 14 नंबर पॉइंट है एंटी प्रॉफिटिंग रिलेटेड मैटर्स, इस केस में भी ग्राउंड ऑफ अपील में जा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसके अंदर कोई भी रीजन स्पेसिफाई नहीं है, तो एक अदर रीजन भी है, हम अदर्स में भी जा सकते हैं फ्रेंड्स। तो हमने आपको ये समझाया कि फ्रेंड्स किस तरीका से हम ग्राउंड ऑफ अपील में जा सकते हैं। आप देख रहे हैं कौन कौन से रीजंस हैं, इस रीजंस में हम ग्राउंड ऑफ अपील में जा सकते हैं। ये आपको हेल्प करेगा। और आप डिटेल में और वीडियो चाहते हैं, एक एक पॉइंट के ऊपर डिटेल वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट करिए, हम एक एक पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। आपको कैसा केस आएगा तो किस तरीका से हम अपील राइटिंग करेंगे, कैसे समझेंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। मैंने आपको 15 रीजंस तो ऑलरेडी बता दिया है। अब ग्राउंड ऑफ अपील में एक नया रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन सबमिटेड अंडर एमनेस्टी स्कीम। एमनेस्टी स्कीम लास्ट ईयर 2024 के लास्ट में आया था। और ये स्कीम भी आपके अगेंस्ट में आ गया है। ये मतलब आपने एप्लीकेशन दिया था और ये रिजेक्ट हो गया है, तो आप ग्राउंड ऑफ अपील में कर सकते हैं। अब हम ये समझते हैं, हम ग्राउंड ऑफ अपील जो हम अपील फाइल करने वाले हैं कैसे करेंगे, कब करेंगे, वो सब समझते हैं। देखिए, आप पहले जीएसटी पोर्टल को लॉगिन कर लीजिए। क्या करिए, जीएसटी पोर्टल को यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करिए। डैशबोर्ड खुल जाएगा। डैशबोर्ड के अंदर आप जाइए सर्विसेज के अंदर, सर्विस से आप जाइए यूजर सर्विस के अंदर, और यूजर सर्विस से आप जाइए माई एप्लीकेशन में। माई एप्लीकेशन से आप जाएंगे न्यू एप्लीकेशन के अंदर में, और वहां से आप फाइल करेंगे अपील टू एपेलेट अथॉरिटी को। तो उसमें खुल जाएगा क्या, ऑर्डर टाइप या ऑर्डर नंबर। तो ऑर्डर नंबर का मतलब होता है डिन या रेफरेंस नंबर, डिन या रेफरेंस नंबर। ऑर्डर टाइप 9 टाइप के पॉइंट्स दिए हुए हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो आपको समझ में आ गया, ग्राउंड ऑफ अपील में एक नया पोर्टल के अंदर ऐड हुआ है, रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन सबमिटेड अंडर सेक्शन 128A एमनेस्टी स्कीम, जो लास्ट ईयर नोटिफाई किया गया, अप्लीकेबिलिटी लाया गया, इसमें बहुत सारा बेनिफिट दिया गया। सेक्शन ये बाद में हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको यही बता देता हूं। आपको पता चल गया अपील कैसे फाइलिंग करना है, ठीक है। डैशबोर्ड से जा करके यहां तक आएंगे तो हो जाएगा। ऑर्डर टाइप आपको समझ में आ गया, ऑर्डर नंबर समझ में आ गया, ठीक है, मैंने ये आपको बताया था। तो वो हो सकता है असेसमेंट का डिमांड ऑर्डर, एनफोर्समेंट ऑर्डर, या एलयूटी ऑर्डर। एलयूटी जो है वो जीरो रेटेड वाला है। असेसमेंट, नॉन डिमांड ऑर्डर, रजिस्ट्रेशन ऑर्डर, रिफंड ऑर्डर, वेबर एप्लीकेशन रिजेक्शन ऑर्डर, मैनुअल ऑर्डर, अदर ऑर्डर। ये 9 पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट सिलेक्ट करना है। आपको एक छोटी चीज बता देता हूं, स्टेट डिपार्टमेंट आपने सुना है, सेंटर डिपार्टमेंट सुना है, एक एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट भी होता है जीएसटी डिपार्टमेंट में। सेंटर, स्टेट एंड एनफोर्समेंट। आपको समझ में आ गया ये। अपील करने के लिए टाइम लिमिट क्या है, एसएससी अप्लाई कर रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन कर रहा है 3 मंथ्स प्लस 1 मंथ, और डिपार्टमेंट कर रहा है फ्रेंड्स, तो उस केस में 6 मंथ प्लस 1 मंथ एक्सटेंशन है। और ये जो हम अपील करेंगे किस फॉर्म के अगेंस्ट में कर रहे हैं, DRC 07 के अगेंस्ट में कर रहे हैं। एक चीज याद रखना है, अपील का कोई फीस नहीं होता है फ्रेंड्स, खाली सिर्फ और सिर्फ प्री डिपॉजिट लगता है फ्रेंड्स। और प्री डिपॉजिट मैंने कितना बताया है, 10%, बट मैक्सिमम कितना हो सकता है,
40 करोड़ हो सकता है आईजीएसटी के केस में, और सीजीएसटी एसजीएसटी है तो 20 करोड़। मैक्सिमम प्री डिपॉजिट कितना हो सकता है? 40 करोड़ आईजीएसटी के केस में, और स्टेट का मैटर है तो 20 और 20 हो सकता है। आपको बहुत सारा चीज इसमें समझ आया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू।